हेलो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एफईटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे और उस वीडियो लेक्चर में हमने वीजीएस को जीरो किया था, यानी कि गेट और सोर्स दोनों को शॉर्ट कर दिया था। राइट स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जब वीजीएस जीरो नहीं होता और उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है उस केस में एफईटी के कैरेक्टरिस्टिक पर क्या प्रभाव पड़ता है वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि एफईटी लेंगे, राइट, और ये हम यहाँ पर एफईटी का एक ग्रुप जेएफईटी ले रहे हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में ही स्टडी कर रहे थे और वो भी हम लेंगे एन चैनल जेएफईटी। स्टूडेंट्स, एन चैनल जेएफईटी और पी चैनल जेएफईटी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे ही हैं, बस आपको कुछ माइनर चेंज करने पड़ते हैं। राइट, जैसे कि जो वीडीएस वोल्टेज होती है वो एन चैनल के लिए पॉजिटिव होती है तो पी चैनल जेएफईटी के लिए वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जो वीजीएस वोल्टेज एन चैनल जेएफईटी के लिए नेगेटिव होती है तो पी चैनल जेएफईटी के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। बस थोड़ा आपको माइनर चेंज करना है, तो आप जो है एन चैनल जेएफईटी के जैसे पी चैनल जेएफईटी के लिए भी कैरेक्टरिस्टिक आसानी से खींच सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा है पी चैनल एन चैनल जेएफईटी, ये इसका ड्रेन, ये इसका सोर्स, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, और ये हमारा गेट जी। अब क्या है, ड्रेन और सोर्स इन दोनों को इसमें बैटरी जोड़ देंगे और इस बैटरी की वोल्टेज चेंज की जा सकती है, प्लस माइनस। ये वोल्टेज ये है वीडीएस बैटरी, और इन दोनों के बीच में हम एक नेगेटिव, यानी जी को नेगेटिव करने के लिए हम यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देंगे और ये बैटरी भी चेंज की जा सकती है। इसकी वोल्टेज, इस वोल्टेज को मानेंगे वीजीएस, उसको चेंज किया जा सकता है। और ऑब्वियसली बात है, जब इस वीडीएस बैटरी से इस जेएफईटी में जो करंट फ्लो होगा उसको बोलेंगे ड्रेन करंट। राइट, अब क्या है कि हमको इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचने हैं, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जब आप जेएफईटी के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचोगे तो आप वीजीएस वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए आईडी और वीडीएस के बीच में ग्राफ खींचोगे। राइट, तो हमने क्या किया, आईडी ले ली वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर ले ली हमने वीडीएस। अब जब वीजीएस जीरो होता है उस केस में ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है। ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया कि तीन रीजन होते हैं। ये वाली वोल्टेज हमारे पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी, पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद में जो करंट होती है वो कांस्टेंट हो जाती है और इस मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं आईडीएसएस, शॉर्टेड गेट ड्रेन सोर्स करंट या ड्रेन करंट, और या फिर इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, इसको मैक्सिमम सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारा ओमिक रीजन, ये हमारा एक्टिव रीजन या फिर सैचुरेशन रीजन, और ये वाला हमारा ब्रेकडाउन रीजन। अब जब आप इस वोल्टेज को नेगेटिव करोगे तब देखो क्या होगा। पहले आपने इस बैटरी को हटा के दोनों को शॉर्ट किया था और शॉर्ट करने के बाद में कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस प्रकार का आया था। अब आप क्या किया, अब आपने क्या किया, इन दोनों के बीच में बैटरी लगाई। अब आप क्या करो, इस वीजीएस बैटरी की वोल्टेज बढ़ा लो। राइट, एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि जब वीजीएस जीरो होता है उस केस में जो पिंच ऑफ वोल्टेज होती है मान लेते हैं वो 4 वोल्ट है, मान लो 4 वोल्ट। अब देखो 4 वोल्ट, इसका मतलब ये है कि
P और N भाग। P और N, इन दोनों P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों के बीच में बने हुए जंक्शन पर रिवर्स बायस वोल्टेज जब 4 वोल्ट हो जाती है, उस केस में दोनों डिप्लेशन लेयर आपस में लगभग मिलनी शुरू हो जाती हैं और उसके कारण जो चैनल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, राइट। और इस सिकुड़ने के कारण जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो और वोल्टेज बढ़ाने के कारण जब करंट बढ़ता है, ठीक उतना ही ये एन चैनल स्क्वीज हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और जिस कारण से जो करंट ओम के नीचे बढ़नी चाहिए थी वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के कम होने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट का जो बढ़ाव है वो रुक जाता है, राइट। कैसे? ओम का नियम, जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, लेकिन जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगी, और जिस कारण से ये डिप्लेशन लेयर इस एन चैनल में ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, और इन दोनों डिप्लेशन लेयर के इस एन चैनल में पेनिट्रेशन से चैनल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो जाएगा, और जिस कारण से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट वापस से कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाता है। इस कारण से जो करंट होती है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती, वो लगभग कांस्टेंट रहती है, पहले जितनी रहती है, राइट। इसको हम बोलते हैं कि जो जेएफईटी है, जो हमारा एफईटी है, जो जेएफईटी है वो पिंच्ड हो चुका है, राइट। इसको हम बोलते हैं पिंच्ड ऑफ कंडीशन, राइट, पिंच्ड ऑफ कंडीशन। इसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में स्टडी किया था। अब देखो क्या है, आपने इस वोल्टेज को बढ़ाया और मान लेते हैं इस वोल्टेज को आपने कर लिया -1 वोल्ट, यानी कि जिस वोल्टेज है उसको आपने बढ़ाया, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव लिखा हूं, -1 वोल्ट। अब क्या होगा, अब VGS 0 पर जब ये दोनों डिप्लेशन लेयर लगभग इस P वाले रीजन के समीप थी, ये भी इसके पास थी, ये भी इसके पास थी, और इस डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ थी, जो चौड़ाई थी, वो बहुत कम थी। अब चूंकि आपने इस पर -1 वोल्टेज लगा दिया है, इस कारण से G और S, राइट, G और S G और S, इन दोनों के बीच की जो वोल्टेज है उसमें -1 की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों जंक्शन के बीच का रिवर्स बायस वोल्टेज है वो पहले से स्थापित हो चुका है, राइट। क्योंकि ये जो है, जो P वाला पार्ट है जुड़ा हुआ -1 से, और ये जो D वाला पार्ट है ये जुड़ा हुआ है बैटरी से, बैटरी की वोल्टेज ज्यादा है, राइट। तो अब यदि आप इस बैटरी को 0 भी कर दो, यानी इस VDS को यदि आप 0 भी कर दो, उस केस में भी ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस में होगा, ये वाला जंक्शन भी रिवर्स बायस में होगा, राइट, जो कि पहला नहीं था। जब VGS 0 था उस केस में, ये VDS जब 0 था उस केस में इस दोनों जंक्शन के बीच में कोई भी रिवर्स बायस नहीं था। लेकिन अब आपने इस VGS को पहले से ही -1 वोल्टेज कर रखा है, इसलिए जब VDS 0 होता है उस केस में भी ये दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं। रिवर्स बायस में होने का ये डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो VGS इज इक्वल्स टू 0 की तुलना में थोड़ी ज्यादा हो जाती है, राइट। अब क्या हुआ, आपने इस VDS वोल्टेज को बढ़ाया, जिससे आप VDS वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा कि ओम के नियम से करंट में बढ़ोतरी होगी, राइट। जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे ये जो विड्थ है, ये जो चैनल की जो ओपनिंग है वो कम होती जाएगी, राइट, चैनल की ओपनिंग कम होती जाएगी। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि
डिप्लेशन लेयर आपस में एक दूसरे से मिलनी शुरू हो जाएंगी और उस केस में जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। यानी कि ये जो चैनल है वो पिंच हो जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा और उस कारण से जो करंट होगी, जो हमें V0 की केस में देखा कि करंट का कांस्टेंट हो रही थी, ठीक अब भी वो कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखो वोल्टेज को कांस्टेंट होने के लिए आवश्यक है कि इन दोनों P जंक्शन और P और N इन दोनों के बीच का जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो 4 वोल्ट होना चाहिए। आपने इसको -1 वोल्टेज पहले ही दे रखा है तो पीछे कितना बचा 3 वोल्ट, राइट। और जो 3 वोल्ट है वो इस बैटरी के कारण आपको मिल जाएगा और इस कारण से जो टोटल वोल्टेज है, राइट, G और D के बीच में वो 4 वोल्ट हो जाएगा। 4 वोल्ट होने का जो ये जो हमारा डिप्लेशन लेयर है आपसे मिल जाएगी और पिंच ऑफ कंडीशन पैदा हो जाएगी, राइट। इसका मतलब ये है कि अब 3 वोल्ट पे ही पिंच ऑफ कंडीशन पैदा हो जाएगी और इस कारण से जो करंट है वो पहले यहाँ पर 4 वोल्ट पर कांस्टेंट हो रहा था, अब पिंच ऑफ वोल्टेज कुछ कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि 3 वोल्टेज पे ही VDS अब 3 वोल्टेज होगी, उस केस में ही जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा और उसके बाद में जो है ये धीमे धीमे इनकी तरफ बढ़ता है, राइट। और उसके बाद में क्या होगा कि जब VDS 0 था तो पिंच ऑफ की कंडीशन में इस चैनल की ओपनिंग कुछ ज्यादा थी और इस कारण से करंट की वैल्यू भी ज्यादा थी। लेकिन जब VDS -1 वोल्टेज कर दी जाती है उस केस में पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद में दोनों डिप्लेशन लेयर एक दूसरे के बहुत ज्यादा स्लीप आ जाती है और इस कारण से जो इस नैरो गैप का जो रेजिस्टेंस होता है वो पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ जाता है और इस कारण से करंट जो होगी, ये वाली जो करंट होगी पहले की तुलना में कुछ कम हो जाएगी, राइट। तो आप देखोगे VDS = 0 पर करंट की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन जब आप VDS की वैल्यू -1 वोल्टेज कर देते हो तो उस केस में जो करंट होगी वो पहले की तुलना में कम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में जो चैनल होगा वो ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा पहले की तुलना में, यानी VDS = 0 की कंडीशन की तुलना में अब जो चैनल होगा वो ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा और जिस कारण इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट की वैल्यू पहले की तुलना में कम आएगी। और उसके बाद में इस पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद में जब आप करंट की वैल्यू VDS को बढ़ाओगे तो उसके बाद में एक केस ऐसा आएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी वोल्टेज के बाद में जो हमारा इन डिप्लेशन लेयर्स के बीच में एवलांच स्थापित हो जाएगा और एवलांच के कारण इस JFET में ड्रेन करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको कुछ पहले मिलेगी। आप देखोगे ये वाली ब्रेकडाउन इसकी तुलना में ज्यादा है, यानी ये आपको ज्यादा वोल्टेज मिल रही है, ये आपको पहले मिल जाएगी, राइट। ऐसा क्यों? ये आप समझ सकते हो कि जो रिवर्स बायस वोल्टेज है, राइट, जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो पहले की तुलना में अब ज्यादा है, यानी इस PN जंक्शन पर जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो VDS = 0 की तुलना में अब ज्यादा है और इस कारण से जो एवलांच ब्रेकडाउन है वो कुछ पहले स्थापित हो जाएगा। इसलिए एवलांच वोल्टेज होगी इस केस में जब VDS = -1 होगा उस केस में जो एवलांच जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी वो पहले प्राप्त होगी, कुछ कम प्राप्त होगी। अब आपने क्या किया, अब आपने वापस से VDS वोल्टेज को बढ़ाया और VDS वोल्टेज को बढ़ा के आपने इसको कर लिया -2 वोल्ट। अब क्या होगा देखिए, -2 वोल्ट कर रखा है। अब इस JFET को पिंच ऑफ कंडीशन में लाने के लिए आपको केवल और केवल 2 वोल्ट की आवश्यकता और होगी, राइट, क्योंकि 2 वोल्ट आपने अब कर रखा है इसको और 2 वोल्ट और 2 कितने हो जाएंगे 4 और जैसे 4 वोल्ट होगा तो ये दोनों जो डिप्लेक्स लेयर होंगी आपस में मिलनी शुरू हो जाएंगे, राइट। तो होगा क्या कि जब आप इस VGS को -2 वोल्टेज करके VDS वोल्टेज को बढ़ाओगे तो एक बार के लिए करंट जो है वो ओम के नियम का पालन करेगी, राइट, यानी ओमिक रीजन आपको प्राप्त होगा। उसके बाद में 2 वोल्ट यानी पिंच ऑफ वोल्टेज 2 वोल्ट हो जाएगी। उसके बाद में दोनों डिप्लेशन लेयर्स एक दूसरे से मिलनी शुरू हो जाएंगी, राइट, और उसके बाद में जो करंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। अब जब आप इस पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद में VDS और ज्यादा बढ़ाओगे, राइट, पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद में VDS जब आप और ज्यादा बढ़ाओगे तो
ये दोनों जो डिप्लेशन लेयर है वो पहले की तुलना में यानी -1 वोल्टेज की तुलना में और ज्यादा पास आ जाएंगे और जिस कारण से इस चैनल की जो ओपनिंग होगी वो और ज्यादा कम हो जाएगी, राइट। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, राइट। और ये और ज्यादा कम होने के कारण इसका जो रेजिस्टेंस है वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। पहले तुलना में बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू पहले तुलना में कम आएगी। और उसके बाद में ठीक वैसा ही आप जब VDS वोल्टेज और बढ़ाओगे तो एक कंडीशन आएगी जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन की कंडीशन में जो करंट होगी वो तेजी से बढ़ेगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो पहले की तुलना में कुछ कम हो चुका है। ये आपने किया। अब आपने क्या किया, VGS को एक बार फिर से बढ़ाया और VGS आपने कर दी -3 वोल्ट, राइट। VGS वोल्टेज कितनी होगी, -3। अब जब -3 वोल्टेज हुई तो अब पिंच ऑफ कंडीशन के लिए कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होगी, -1 वोल्टेज की। तो जब आप ये VDS वोल्टेज बढ़ाओगे तो जब VDS वोल्टेज -1 वोल्टेज के आसपास होगी तभी आपको पिंच ऑफ कंडीशन मिल जाएगी, राइट। और पिंच ऑफ कंडीशन के बाद में करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। और अब करंट की जो वैल्यू होगी वो पहले की तुलना में और ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो ओपनिंग होगी वो पहले की तुलना में और ज्यादा कम हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अब चूंकि रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ रही है इसलिए ये जो डिप्लेशन लेयर्स हैं उनकी विड्थ लगातार बढ़ती जाएगी और ये जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ने से इस चैनल की जो ओपनिंग है वो पहले की तुलना में और ज्यादा कम हो जाएगी, राइट। और जब इसकी ओपनिंग कम होगी तो इसका जो रेजिस्टेंस है, इस चैनल का जो रेजिस्टेंस है वो पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। और करंट की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कम हो चुकी है। उसके बाद में जो है जब आप इस VDS वोल्टेज को बढ़ाओगे तो आपको बहुत जल्दी ब्रेकडाउन कंडीशन मिल जाएगी, एक ट्रांजिस्टर ब्रेकडाउन हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से आपको ये ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगा। अब आपने क्या किया, वोल्टेज को कर दिया -4 वोल्ट। क्या कर दिया, -4 वोल्ट। अब क्या होगा, अब आप जैसे ही VDS को बढ़ाओगे, VDS को बढ़ाने के साथ ही ये डिप्लेशन लेयर आपस में लगभग एक दूसरे को टच करना शुरू कर देंगे, लगभग टच कर देंगे लगभग। और जिस कारण से क्या होगा, ये चैनल बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा और ब्लॉक होने के कारण जो चार्ज कैरियर्स हैं, राइट, वो S से D की तरफ नहीं जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन S से D की तरफ नहीं जा पाएंगे और इस कारण से करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चैनल बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। जब ब्लॉक हो गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से आकर नहीं पहुंच पाएगा और सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी और इस कारण से जो करंट है वो लगभग 0 बनी रहेगी। तो आपको इस प्रकार से जो करंट है वो लगभग 0 मिलेगी। कब मिलेगी? जब VGS की वैल्यू कितनी हो, -4 वोल्ट, राइट। तो आपने देखा कि जैसे आप VGS वोल्टेज को बढ़ाते हो वैसे वैसे मैक्सिमम करंट की वैल्यू पहले की तुलना में कम हो रही है, राइट। पिंच ऑफ वोल्टेज पहले की तुलना में लगातार कम हो रही है और ब्रेकडाउन वोल्टेज पहले की तुलना में लगातार कम होती हुई आपको ये दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में आपने ये समझा कि जो JFET के कैरेक्टरिस्टिक है, खासकर N चैनल JFET के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो VGS वोल्टेज को नेगेटिव करने से किस प्रकार से कम होते हैं, राइट, किस प्रकार से प्रभावित होते हैं और आईडी करंट किस प्रकार से कम होती है। अब स्टूडेंट्स एक बात और, जब आप VGS वोल्टेज को -4 वोल्ट पे कर देते हो तो उस केस में इस JFET से कोई ड्रेन करंट फ्लो नहीं होती, ड्रेन करंट लगभग 0 के इक्वल होती है। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं VGS यानी गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम? गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज, राइट। जिस प्रकार से आपने देखा कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में रहता है, ठीक इसी प्रकार से जब आप इस VGS वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज के जितना कर देते हो उस केस में इस JFET से कोई करंट फ्लो नहीं होती। इसको हम बोलेंगे कि अब JFET जो है वो कट ऑफ रीजन में काम कर रहा है, राइट। और कट ऑफ रीजन में जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा वो ऑफ स्टेट में होगा और उससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से लेक्चर में आपने जेएफईटी के कुछ क्रिया प्रणाली समझी। नेक्स्ट लेक्चर में